नमस्कार साथियों, मैं राजेश फिर से आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी नामकरण। जो ये मेरा आईपीएससी नामकरण का पार्ट था, ये लगभग समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ आईपीएससी नामकरण के आज कुछ अलग से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो एग्जाम्पल मेरे बेसिक एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं कि समझ में नहीं आता है कि कैसे इसका आईपीएससी नामकरण किया जाए। और इसके बाद मेरा क्या है कि ये जो है बेंजीन रिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉमरिज श्रृंखला बोलते हैं, मतलब बंद श्रृंखला होती है। तो बंद श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बंद श्रृंखला मेरा किस प्रकार से इसका चयन होता है, किस प्रकार से इसकी नंबरिंग करते हैं। आप जानते हैं कि जो मेरा बेंजीन होता है, ये बेंजीन एक प्रकार से क्या होता है, रिंग होता है, ये बंद श्रृंखला होती है। ये आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा बेंजीन होता है, बेंजीन में कितने कार्बन संख्या होती है, 6 कार्बन संख्या होता है। तो जो ये रिंग होता है 6 कार्बन संख्या बनता होता है, इसको बोलते हैं सॉमरिज श्रृंखला। ये आपका होता है सॉमरिज श्रृंखला और इसी को बोलते हैं बंद श्रृंखला। और एक होता है विपरीत श्रृंखला। विपरीत श्रृंखला जिसे बोलते हैं खुली श्रृंखला। ये क्या होता है, खुली श्रृंखला होता है। ये आपके कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो बेंजीन रिंग बनता है, एक को छोड़कर एक बांड इसमें लगाया जाता है। अगर इसे हम इसमें बांड लगा रहे हैं तो इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें बांड लगाएंगे। तो यह एक प्रकार से ये क्या होता है, आपका बेंजीन होता है। तो जो मेरा बेंजीन होता है, ये सिर्फ 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बनों की संख्या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि निर्धारित होती है, जिसको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड या चक्रीय कंपाउंड होती है। चक्रीय कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं, एक विषम चक्रीय यौगिक होता है, समचक्रीय यौगिक होता है। तो मेरा जो समचक्रीय यौगिक होता है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए, इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये इसी का भाग है, इसमें भी बेंजीन रिंग बनेगा। इसलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, उसमें कार्बनों की संख्या भी निर्धारित नहीं होगी। जैसे इसमें कभी 3 दिखेगा आपको, कभी इसमें 5 कार्बन दिखेंगे और कभी 7 कार्बन दिखेंगे। तो इस प्रकार से इसके बेंजीन बनते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, एक प्रकार से कर सकते हैं बंद श्रृंखला। दोनों का भाग क्या है, बंद श्रृंखला है। बंद श्रृंखला का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि कार्बनों की संख्या निर्धारित है कि 6 कार्बन के आगे हम अधिक कार्बन इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कार्बन यहाँ पे है 2 3 4 5 6, ये मेरे टोटल 6 कार्बन है। और इनकी बैलेंसी को हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो इसकी बैलेंसी भी क्या होती है, पूरी हो जाती है। तो इसमें यही है कि जो मेरा ये 6 कार्बन है, इस प्रकार से है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बनों की संख्या निर्धारित होती है, जबकि विपरीत श्रृंखला जो खुली श्रृंखला होती है, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, इसमें कार्बनों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। इसमें कार्बनों की संख्या 6 कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन से अधिक नहीं होते, लेकिन इसमें कार्बन संख्या निर्धारित नहीं है, चाहे जितना कार्बन जोड़ सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें क्या है, एल्केन न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके 3 भाग हैं। तो इसके क्या है, कार्बन इसमें डबल बॉन्ड भी है और ये क्या ट्रिपल बॉन्ड भी है। और एक प्रकार से जो मेरा ये कह सकते हैं कि जो मेरा एल्केन समूह होता है, एल्केन जो होता है यहाँ आपका सॉमरिज श्रृंखला हाइड्रोजन, ये इसके भाग होते हैं। और इसको जो मेरा होता है सॉमरिज श्रृंखला, सॉमरिज श्रृंखला के जो इसमें भाग होता है, ये बंद श्रृंखला होती है। जो विपरीत श्रृंखला होती है, क्या होती है, खुली श्रृंखला होती है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल में देखते हैं कि इसके एग्जांपल किस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें देखिए, जो ये मेरा आईपीएससी नामकरण अधिकतर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हम लोग इसके कुछ और भाग देख लेते हैं। इसको आज इसके एग्जांपल देखते हैं कि जो मेरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसके बाद ईथर हो गया, एमिनो हो गया, नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, कीटोन हो गया। तो इस प्रकार से जो मेरे फार्मूले हैं, जैसे कभी दे दिया कि 2 नाइट्रो एमिनो, जैसे यहाँ पर लिख दिया 2 मेथिल, 2 डाइमेथिल प्रोपिल नाइट्रो कीटोन या पेंटेनोन। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर देख दिया कि 2 मेथिल 3 एथिल ब्यूटेनोन। अब इसमें ये पूछ लिया कि 2 मेथिल 3 एथिल ब्यूटेनोन। तो 2 मेथिल 3 एथिल, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, ब्यूटेनोन।
अब इसमें ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में आप क्या समझते हैं, ये जान तो रहे हैं कि एल्केन समूह का, लेकिन एल्केन का किसका है, तो एल्केन में इसमें हमें ओन लगा है, तो ओन हमारा किस में लगता है, कीटोन में। किस में लगता है, कीटोन में। कीटोन में हमें क्या जोड़ना होता है, कीटोन। कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। तो अब इसका हमें यहाँ जैसे विकल्प में दे दिया, इसका फार्मूला क्या होगा कीटोन का, तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CO होगा कीटोन का। अब इसमें इसके कुछ फार्मूले को हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो मेरा जो एग्जांपल होता है किस प्रकार से बनता है। तो मैं इसमें कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये पहला एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे अगर हम जोड़ दिए C3H7 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे अगर हम क्लोरीन लगा दिए और यहाँ पे लगा दिए COOH। इसके बाद इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो दूसरा एग्जांपल मेरा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पे जोड़ दिए CH3 CH2 C2H5। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे दोनों एग्जांपल हैं, दोनों एग्जांपल के अलग अलग हैं। तो इसके कुछ हम एग्जांपल के आईपीएससी नामकरण है, किस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका आईपीएससी नामकरण होता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा आईपीएससी नामकरण करने का सबसे पहला जो रूल होता है, नियम होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला क्या है। लंबी श्रृंखला का मतलब सबसे अधिक हमें कार्बन किधर से मिल रहा है, कार्बनों की नंबरिंग सबसे अधिक किधर हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेरा कार्बन है 1 2 3 4 5, इसमें टोटल आपके 5 कार्बन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिधर से कार्बनों की संख्या अधिक होगा उसको हम अपने साथ माध्यम मान सकते हैं कि इसको हम एक प्रकार से घेरा बना लेंगे कि ये मेरा क्या है, ये एक लंबी श्रृंखला बन गई। एक ये श्रृंखला, ये एक चैन है जो ये बहुत लंबी श्रृंखला के साथ बनी हुई है। इसमें टोटल मेरे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 कार्बन है। अब इसमें क्या है, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, यहाँ COOH है। इसमें आईपीएससी नामकरण में क्या जोड़ते हैं, इसके आईपीएससी नामकरण में ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। एसिड को हम क्या लिख सकते हैं, अम्ल भी लिख सकते हैं। जो मेरा एसिड होता है ये क्या होता है, अम्लीय होता है, खट्टा होता है। आप जानते हैं कि जो मेरा एसिड होता है जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, अगर हम देखें पीएच वैल्यू यहाँ पे 7 होता है, 7 का पीएच वैल्यू क्या होता है, उदासीन होता है। अगर हम 7 से इधर आएंगे तो क्या होगा, पीएच वैल्यू घटेगा। 7 6 5 4, इसके बाद 3 2 1। इस प्रकार से अगर हम इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 10 11। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा बेसिक होगा ये क्या उदासीन है। जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू कितना हो, 7 होता है, तो वह हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, न तो उस पर कोई प्लस चार्ज होगा न तो माइनस होगा। और जिसका अगर हम इधर साइड में आएंगे तो ये मेरा क्या होगा, क्षार होगा, और इधर अगर साइड में जाएंगे तो क्या होगा, अम्ल होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा वो किस में आएगा, वह क्षारीय विलयन होगा। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, 7 से अधिक आएंगे तो क्षार होगा, 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जितने भी हमारे अम्लीय पदार्थ होंगे क्या होंगे, खट्टे होंगे, और जितने भी हमारे क्षारीय होंगे क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो ये क्या होता है, क्षार बेसिक होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेरा बैटरी होती है, जो बैटरी होती है, रासायनिक बैटरी, जिसमें क्या डालते हैं, H2SO4। ये क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। जो मेरा H2SO4 है, इसका क्षार इवेंट होता है, अम्ल होता है, जो इसको हम क्या करते हैं, एसिड को बैटरी में इसके यूज करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, वो क्या उदासीन, जैसे जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर हम 7 से इधर आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अगर हम अधिक जाएंगे तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, वह क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें ये था एसिड, और इसका जो फॉर्मूला है, अगर इसमें COOH मिला तो इसमें हमें क्या करना है, ओइक एसिड इसके साथ ऐड करना है। तो किसके साथ जोड़ना है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग हम उधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन, जिधर से ये क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5। मेरे टोटल कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन है।
अब इसमें देख सकते हैं कि टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के बाद सबसे पहले हमें क्या लिखना है, साइड चेन का नाम लिखना है। तो साइड चेन में सबसे पहले अगर इसमें हाइड्रोजन परिवार के तत्व है तो सबसे पहले आप उस हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन इसमें क्या है, मेरा क्लोरीन है, तो किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 क्लोरो। अब यहाँ पे आप ये पूछना चाहते हैं जैसे 2 क्लोरो क्यों लिखे, इसमें क्लोरीन भी लिख सकते थे, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का जब आईपीएससी नामकरण करते हैं तो उसमें हाइड्रो जुड़ता है, मतलब जो अगर उसका कोई भी इवेंट होगा तत्व होगा तो सबसे पहले उसका नाम होगा और वहां अधूरे अक्षर होगा जो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। फिर इसके बाद अब देखेंगे तीसरे नंबर पर क्या है, एथिल है, चौथे नंबर पर क्या है, प्रोपिल है। तो कैसे C2H5 आप जानते हैं क्या होगा, एथिल होगा, C3H7 क्या होगा, प्रोपिल होगा। अगर ये नहीं समझ आ रहा है एथिल प्रोपिल कैसे हुआ, तो आप इस वीडियो की नीचे लिंक में है, उस लिंक के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में इस लिंक में है, लिंक के माध्यम से आप पिछले वाले वीडियो जो मेरे हैं पूरे आप आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा एथिल और प्रोपिल बनाया गया है। और इसमें अब तीसरे नंबर पे क्या मेरा है, 2 कार्बन है, चौथे नंबर पर क्या है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है बल्कि 2 कार्बन आएगा। अब 2 कार्बन के ये जो C2H5 इसका क्या नाम होता है, तो यहाँ पर एथिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा एथिल। और नंबर भी लिखना जरूरी है, किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे लिखेंगे 3 एथिल। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, प्रोपिल, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्रोपिल। अब इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी मेरे साइड चेन है सब लिख लिए, इसका भी नाम लिख लिए, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब कोई साइड चेन नहीं बचा है, तो लास्ट में जो मेरे कार्बन होंगे उस कार्बन की संख्या में हमें क्या जोड़ना है, ओइक एसिड जोड़ना है। जैसे मेरे टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन क्या होता है, पेंटेन होता है। अब पेंटेन में क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड, एन को हटा के। अब जब पेंटेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ये क्या हो गया, पेंटेनोइक एसिड। अब इसका ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी क्रियात्मक समूह है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं बल्कि यह एक साइड चेन एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसकी हम नंबरिंग करेंगे कि किधर से कार्बन सबसे अधिक हमें दिख रहा है। 1 2 3 4 5, इधर से 5 दिखा, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 दिखा। तो जिधर से कार्बन की संख्या अधिक होगा उसको क्या करेंगे, हम घेरा बना लेंगे। आप घेरा नहीं भी बना सकते हैं तब भी आप बना लेंगे, लेकिन जैसे इसकी बाउंड्री रेखा बनाएंगे तो आपको आसानी से आईपीएससी नामकरण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से उसका आईपीएससी नामकरण कर लेंगे। तो जैसे ही आप बाउंड्री इसका बना देंगे तो आपको अलग अलग इसके पार्ट दिखने लगेंगे जो मेरे साइड चेन में जुड़े हुए हैं। तो जैसे देखिए इसमें क्या मेरा साइड चेन में दिख रहा है, C2H5 दिख रहा है, इधर CH3 जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है। तो आप अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहला काम करिए कि इसको बाउंड्री बना दीजिए। बाउंड्री बनाने के बाद जो साइड चेन है उसमें अब साइड चेन में देखिए कि साइड चेन मेरा कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है। क्रियात्मक समूह में जैसे आपके कोई फार्मूले होंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन परिवार तो नहीं है, या आपके एमिनो, नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब तो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देख रहे हैं इसमें कोई भी साइड चेन इस माध्यम से जुड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या मेरा है, एथिल है, क्या है, मेथिल है। तो सबसे पहले हमें क्या, नाम तो साइड चेन का ही लिखना है। तो सबसे पहले इसमें ये दिखना है कि कार्बन की संख्या किसमें सबसे कम है। जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम होगा उसको सबसे पहले नाम लिखेंगे। अब नाम लिखने के पहले हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन को गिनेंगे कि टोटल मेरे कार्बन है कितने। नंबरिंग करना जरूरी है। नंबरिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर मेरा साइड चेन जुड़ा हुआ है तो उसको भी नंबर देना है और वो नंबर लिखना भी है। तो जब तक आप नंबरिंग नहीं करेंगे तो वो नंबर भी नहीं लिख पाएंगे। तो नंबरिंग आप मन में भी कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लिख कर ही नंबरिंग करें। आपको पता रहना चाहिए कि अगर हम इधर से कर रहे हैं नंबरिंग तो ये किस नंबर पे आएगा, अगर इधर से कर रहे हैं तो ये किस नंबर पे है। तो नंबरिंग करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके टोटल कितने कार्बन मिल गए, देख सकते हैं इसमें टोटल आपके 6 कार्बन मिल गए। अब 6 कार्बन के साथ इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कार्बनों की संख्या जो मेरा साइड चेन जुड़ा हुआ है इसमें कार्बनों की संख्या क्या है, किसमें कम दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये कार्बन है CH3, यहाँ भी CH3 है, तो इसमें कार्बनों की संख्या क्या है, कम है। सिंगल कार्बन है, इसमें डबल कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल वाले कार्बन को यहाँ पर उसका नाम लिख लेंगे। किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे लिख लेंगे चौथे नंबर पे है तो 4 मेथिल। लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि अगर दोनों मेरा मेथिल ही है तो मेथिल के लिए हम क्या करेंगे, डाई का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 डाई मेथिल, 4
डाई मेथिल, 4 डाई मेथिल हो गया। अब इसमें क्या है, आप और कहीं साइड चेन नहीं है तो अब इसका साइड चेन का नाम लिख लीजिए, जो ये जुड़ा हुआ है किसका क्या नाम है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। किस नंबर पे है, तो ये आपका दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा नंबर पे लिख लेंगे 2 एथिल हो गया। और आपको साइड चेन कहीं नहीं दिख रहा है, तो अब इसके जितने भी टोटल कार्बन है, तो टोटल मेरे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। पेंटेन क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपके सबके सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये हो गया। ये दोस्तों आपका रहा आईपीएसी नामकरण। कुछ इसके हम लोग और आईपीएसी नामकरण देखते हैं कि जैसे मेरा कीटोन हो गया, पेंटेनोइक एसिड हो गया, तो इसके भी दिखा देते हैं किस प्रकार से पेंटेनोइक एसिड होगा, तो उसमें मेरा क्या फार्मूला जुड़ेगा, क्या उसके फार्मूले होंगे, बेसिक किस प्रकार से होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेरा होता है नाइट्रो होता है, नाइट्रो में एमीन जुड़ता है, तो आईपीएसी नामकरण करने में क्या जुड़ेगा और साधारण नामकरण में क्या जुड़ेगा। कहीं आप ये लिखा नहीं देखेंगे कि आईपीएसी नामकरण में हमें एमीन जोड़ना है या एमिनो जोड़ना है, तो हम दोनों को यहाँ पर लिखाएंगे कि जो मेरा साधारण नाम होता है और आईपीएसी नामकरण होता है, तो उसमें हम किस प्रकार से फार्मूले के माध्यम से देकर हम जोड़ सकते हैं कि आईपीएसी नामकरण रहेगा तब उसमें हमें क्या जोड़ना होगा, और साधारण नाम होगा तो क्या जोड़ना होगा। साधारण नाम भी पूछ लेता है कि इसका साधारण नाम क्या होगा और आईपीएसी नामकरण क्या होगा, तो दोनों नाम पूछ लेता है। तो अब देखते हैं कुछ और इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि ये इसके एग्जांपल और किस प्रकार से यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल चाहे हम जिस प्रकार से बनाए, चाहे टेढ़ा बनाए चाहे सीधा बनाए, अगर हमें बेसिक मेरा क्लियर हो गया है तो हम कोई भी आईपीएसी नामकरण एकदम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो जितना बड़ा हो या चाहे जितना छोटा हो। देखिए कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, बस सोचने की तरीका है कि अगर हम सोच लें कि काम मुझसे नहीं हो पाएगा तो आपको बड़ा दिखने लगेगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आपको लगेगा कि ये मैं कर लूंगा, ये मेरे लिए आसान है, तो आपको आसान दिखने लगेगा। यही है कि कोई भी काम करने से पहले आपको उसके बारे में सोचें कि हाँ इसको मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, पहले ही देखिए बोल दिए यार मुझसे नहीं होगा तो कहाँ से हो पाएगा। तो देखिए कुछ इसके और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर इसमें देखिए कुछ हम इस प्रकार से एग्जांपल दिखा दे रहे हैं कि जो मेरा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है दोनों में अंतर क्या होता है। डबल बॉन्ड रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे और सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर इसमें हम देखें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि जिसमें डबल बॉन्ड भी मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा, सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या हो गया कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा संरचना है इसमें आपके डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो बैलेंसी में देख लेता हूं कि इस कार्बन की जो बैलेंसी होगी क्या बराबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, एक कार्बन के पीछे 4 बॉन्ड होता है तो इसमें भी 4 बॉन्ड है। ये मेरा हर कार्बन है, इस कार्बन के पीछे क्या है, एक बॉन्ड यहाँ लगा है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड यहाँ लगा है, 3 हो गया, और 2 हाइड्रोजन है तो ये गलत है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, 2 बॉन्ड इधर लगा है, एक बॉन्ड इधर, 3 और एक ही हाइड्रोजन होगा। तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि बैलेंस मेरा पूरा हो गया। अब इसका अगर आईपीएसी नामकरण करना होगा तो आईपीएसी नामकरण किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें हाँ बॉन्ड सही है 1 2 3 1 4। अब इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4, और इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 3 और 1 4, सही है। अब देखिए इसका आईपीएसी नामकरण करेंगे तो इसका आईपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा। तो देखिए नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, नंबरिंग भी इधर से करेंगे, जिधर से मेरा डबल बॉन्ड की जिधर से अगर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग उसको कम मिले तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल मेरे कितने कार्बन लगे हुए, 6 कार्बन के साथ इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड मेरा किस नंबर पे आया है, तो आप देखने थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि डबल बॉन्ड ये मेरा 5वें नंबर पे है, चौथे नंबर पे। इसमें कंफ्यूजन होता है कि मैं 5वां नंबर मानूं क्या चौथा नंबर मानूं कि 5वां नंबर मानूं। तो आपको क्या काम करना है कि अगर इधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो नंबरिंग करने के बाद
जिस संख्या को देखना है उसके जस्ट आगे देखना है। अगर हमें 4 लिखना है, 4 लगा है तो 4 के आगे देखेंगे क्या मेरा है, डबल बांड है, इसी के आगे तो है। अगर हम 5 के आगे देखेंगे तो ये संख्या होगा, न कि 5 के आगे मेरा ये होगा। तो इसमें क्या है, अब 4 के आगे क्या है, डबल बांड क्या है, यहाँ पे लगा है। तो अब डबल बांड चौथे नंबर पे लिख लेंगे 4। अब देखिए डबल बांड में मेरा क्या होता है, जहां पे अगर आपका सिंगल बांड होगा तो एल्केन होगा, और डबल बांड होगा तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बांड होगा तो एल्काइन होगा। इसमें एन जुड़ता है, इसमें इन जुड़ता है, और इसमें आयन जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरा डबल बांड सिंगल बांड होगा तो किसमें क्या जुड़ेगा, एन। डबल बांड होगा क्या जुड़ेगा, इन। ट्रिपल बांड होगा तो क्या जुड़ेगा, आयन। किसमें जुड़ेगा, एल्केन क्रियात्मक समूह, कारणों की संख्या में। तो इसमें क्या है, डबल बांड है, डबल बांड में क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। क्या लिख लेंगे, 4 इन। किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे। तो 4 इन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ट्रिपल बांड है, कहीं डबल बांड और नहीं लगा है। अब ट्रिपल बांड किस नंबर बांड पे है, कि ये दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 आयन, 2 आयन। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 2 आयन। अब टोटल मेरे कितने कारण है, 6 कारण है। तो 6 कारण को क्या लिख देंगे, हेक्स। हेक्स लिख देंगे तो हेक्सिन हो जाएगा और हेक्साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेक्स। तो ये मेरे आप देख सकते हैं कि इसका आईपीएससी नामकरण मेरा हो गया, या इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि हेक्स 4 इन और 2 आयन। तो इस प्रकार से मेरा ये आईपीएससी नामकरण हो गया। अगर डबल बांड रहे, ट्रिपल बांड रहे, तो इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। इसके हम कुछ संरचना भी दिखा देते हैं कि इसके संरचना किस प्रकार से बनेगा। तो संरचना भी आप देख लीजिए। जैसे अगर मैं इसके संरचना बनाना चाहूं तो इसमें क्या होगा, जहां पे आप देख सकते हैं एक कारण, पहले 6 कारण थे, 6 कारण को आप सिंगल बांड से आप दिखा दीजिए। 6 कारण मेरा सिंगल बांड हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान में ये देखना है कि जहां जहां डबल बांड है वहां पे डबल बांड रहेगा, जहां पे ट्रिपल बांड है वहां पे ट्रिपल बांड रहेगा। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। पहले में आप 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। दूसरे में हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, तो पहला कार्बन में है गया, दूसरा कार्बन में हाइड्रोजन है, 3 बांड है तो 3 बांड लगा दीजिए। अब देखिए इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। इस चौथे वाले में हाइड्रोजन है तो चौथा वाला यहाँ पे है, चौथे वाले में एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, डबल बांड है तो डबल बांड लगा दिए। फिर इस वाले में क्या है, एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब चाहे आप इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। लास्ट में 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा संरचना भी इस प्रकार से बनेगा। तो ये मेरा रहा संरचना। इसकी बैलेंस शीट बनाने के बाद आप बैलेंस शीट भी चेक करेंगे। तो इसमें अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूँ तो 1 2 3 4, इस कार्बन का भी देखेंगे तो 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 4 बांड लगा हुआ है। अब इसमें बैलेंस शीट क्या देखना है कि जो मेरा कार्बन है, कार्बन के साथ मेरे टोटल कितने बांड जुड़े हुए हैं। तो देखिए अब इसके आगे अब देखते हैं कि मेरा जो आगे बढ़ने वाला है, आगे बढ़ने वाला जो है, इसको हम किस प्रकार से इसे बनाएंगे। चलिए इसके एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। यहाँ पे आप देखते हैं CH2 है, CH3, इसमें जोड़ दिए C2H5, CH3, CH3। तो देखिए इसके भी हमें आईपीएससी नामकरण देख लेते हैं कि ये मेरा आईपीएससी नामकरण क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ये आपको लग रहा है कि इसका आईपीएससी नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करिए, जो मेरा ये जो कार्बन लिखा है, कार्बन की संख्या देखिए किधर से मेरे कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगा। 1 2 3 4 5, इसमें आपके टोटल 5 कार्बन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 है, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 है। तो आप जिधर से आपको सीधी दिख रहा हो तो आप उसको तुरंत क्या कर लिए, घेरा बना लीजिए। तो आप जैसे ही इसकी बाउंड्री बना देंगे तो आपके अलग अलग दिखने लगेंगे कि मेरा इसमें क्या है, कार्बनों की संख्या टोटल कितने हो गए। इसमें आपके टोटल 6 कार्बन हो